नमस्कार। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन्हें मुंह सूखा सूखा लगता है, हमेशा मुंह में ड्राइनेस होता है, सलाइवा का प्रोडक्शन एकदम कम हो जाता है या एक खाने में टेस्ट नहीं लगती, एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा एक महसूस होते रहता है उनको, जो शब्दों में वो बता नहीं सकते। तो ये क्यों होता है और इसको घर पर ही आयुर्वेदिक कुछ दवाई बनाकर इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप आखिरी तक देखना। देखिए, लगभग जो नॉर्मल इंसान होता है उसके शरीर में लगभग 1.5 लीटर रोज सलाइवा बनती है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन कुछ कारणों की वजह से हैम्पर हो गया तो सलाइवा लेस मतलब कम बनने लगती है। तो 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड होती है। यहाँ इस रीजन में होती है पैरोटिड ग्लैंड, ये जो मैंडिबल बोन है इसके नीचे होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और जो अपना टंग है, टंग के नीचे जो होती है उसको बोला जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड सलाइवा सिक्रीशन करने का काम करती है। अब ये सलाइवा सिक्रीशन करने का काम उस डिपेंड रहता है ये तीनों ग्लैंड का जो नर्व सप्लाई है और ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर। अगर वो ठीक से है तो ये प्रोडक्शन अच्छे से होगा, अगर नहीं है तो ये सलाइवा का प्रोडक्शन हैम्पर्ड हो जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड को 2 तरह का नर्व सप्लाई होता है, एक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई का मतलब होता है जो सर्वाइकल स्पाइन से जो नसें आती है उसको बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई का मतलब होता है जैसे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है और वेगस, आप एक ही याद रख सकते हो, वेगस नर्व का जो सप्लाई है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई हो। जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों का जो बैलेंस है ना, इंटर कम्युनिकेशन मतलब दोनों की जो बातें होती रहती है, जब इसमें प्रॉब्लम हो जाता है तब सलाइवरी ग्लैंड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अगर आपको ये दोनों का मतलब अगर आपको सलाइवरी ग्लैंड का प्रोडक्शन नॉर्मल करना है तो इसको एक अच्छा तरीका क्या है कि ये जो सर्वाइकल स्पाइन है इसका जो पोस्चर है उसको ठीक किया जाए और वेगस का फंक्शन इंप्रूव किया जाए। आप सभी को पता है कि वेगस का अगर फंक्शन आपको इंप्रूव करना है तो इसको एकमात्र उपाय वो है ब्रीदिंग, ठीक है। और अगर सर्वाइकल स्पाइन का पोस्चर आप ठीक करना चाहते हो तो ऐसे सर्टेन पोजीशन, मतलब जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देते हैं तो उसमें सर्वाइकल स्पाइन के एक सर्टेन पोजीशन देते हैं, और उस पोजीशन में जब आप ब्रीदिंग करते हो तो सर्वाइकल स्पाइन से जो नसें आती है वो भी ठीक हो जाती है और साथ साथ वेगस का भी फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। ये दोनों तरीके से जब ट्रीटमेंट होगी तो अपने आप सलाइवा का प्रोडक्शन नॉर्मल होगा। और एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, तो वो भी आपको घर पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसके पहले हम जानते हैं कि सलाइवा का फंक्शन क्या होता है। सलाइवा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका मतलब उसके कई सारे दुष्परिणाम शरीर पर होते हैं अगर सलाइवा का सिक्रीशन ठीक से नहीं हुआ तो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका दांतों का हेल्थ, अपने दांत जो होते हैं इनका पूरा हेल्थ सलाइवा के ऊपर डिपेंड रहता है। ओरल कैविटी जो है, अपने मुंह के अंदर का जो म्यूकोजल लेयर मतलब अंदर की जो स्किन होती है और इसोफेगस के अंदर की जो स्किन है, इसका हेल्थ, इसकी जो नॉर्मल फंक्शंस मेंटेन करने का काम सलाइवा करती है। मुंह के अंदर इन्फेक्शन नहीं होना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसका ग्रोथ नहीं होना चाहिए। ये कौन ख्याल रखता है इसका? अगर सलाइवा का प्रोडक्शन अच्छे से है तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा। डाइजेशन में सलाइवा का बहुत बड़ा रोल है। सब हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि चबा चबा कर खाओ, ताकि सलाइवा उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और वो मिक्स होने के कारण उसका बहुत सारा डाइजेशन की जो प्रोसेस है सलाइवा मुंह के अंदर ही शुरू कर देती है। और आप बोल सकते हैं कि टेस्ट ऐसी ही चीज़ है कि बोलते हैं ना कि हम टेस्ट के लिए ही जीते, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको खाना पसंद नहीं, और अगर खाने में ही टेस्ट नहीं रहेगी तो फिर इंसान मतलब सोचता है कि हम जी क्यों रहे। ऐसे पेशेंट आके बताते हैं अरे हम खा नहीं सकते, जो खा रहे वो पता नहीं चल रहा है तो हम जी क्यों रहे। तो जो ये टेस्ट फैक्टर है ना, ये डिपेंड होता है सलाइवा का जो प्रोडक्शन है, सलाइवा सिक्रीशन के ऊपर ये टेस्ट फैक्टर डिपेंड रहता है। अगर आपको टेस्ट पता चलनी चाहिए तो सलाइवा का प्रोडक्शन नॉर्मल होना चाहिए। तो ये होते हैं सलाइवा के फंक्शंस। अभी सीधी सी बात है, अगर सलाइवा का प्रोडक्शन ठीक नहीं होगा, अगर आपका मुंह बार बार ड्राई होते रहेगा
तो होगा क्या कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जितने मैंने फंक्शंस बताए, जैसे टीथ है, ओरल टीथ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो ओरल हेल्थ है, ईसोफेगस, ओरल म्यूकोजल कैविटी, इसका जो टोटल हेल्थ है ना, टेस्ट, स्मेल, एवरीथिंग, ये सब हैम्पर्ड होने लगता है। और फिर वहाँ से इंसान निगेटिव मतलब सोच के तरह, इवन ये सलाइवा प्रोडक्शन जब कम हो जाती है ना, सोच के ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वेगस नर्व इमोशंस के साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, और अगर ये सलाइवा का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसको घर पर ठीक कैसे करना है। ठीक है, हम पोस्चर करेक्ट करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो देंगे ही, और इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी होती है, क्योंकि लोग ऐसे प्रॉब्लम के लिए जिनको ज़्यादातर एसिड रिफ्लक्स, आइटिस, हर्निया या जीआईडी की समस्या होती है, लोगों में ड्राइनेस माउथ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को अगर ड्राइनेस भी रहेगा माउथ में तो भी ये जब डॉक्टर के पास जाते हैं, इनको दी जाती है दवाइयाँ एसिडिटी की, और एसिडिटी की दवाइयों का मेन साइड इफेक्ट है ड्राइनेस ऑफ माउथ। मतलब आपके शरीर में एसिड तो कम हो जाएगा, पेट की जलन तो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ एसिडिटी की गोलियां बढ़ा रही है। तो एसिडिटी की गोलियां ये ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके लिए जो आयुर्वेदिक नुस्खा है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक से समझ लेना और ये करना जरूर, तो आपको 100% इसका फायदा होगा। और आप इसके बाद कमेंट में भी बताना कि इससे आपको कितना फायदा हुआ है। तो आपको करना क्या है, 2-4 इमली, ठीक है, 2-4 इमली के टुकड़े ले लेना है और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है। एक 1-1.5 गिलास पानी लेना है और उसको जैसे हम चाय बनाते हैं वैसे धीमी आंच पर लगभग 10-15 मिनट धीमी आंच पर उबालना है। और उबालने के बाद उसको छान लेना है, और ये जब गुनगुना रह जाएगा तब वो जो इमली का काढ़ा हम बोल सकते हैं, वो जो काढ़ा है वो आपको मुंह में भरना है। जब वो गुनगुना रह जाएगा, मुंह में इतना भरना है कि मुंह के अंदर जितना आप भर सकते हो, जैसे इस तरह से करके जितना आप भर सकते हो उतना भरना है। ध्यान रखना है कि इसको निगलना नहीं है, ये मुंह के अंदर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत भर लिया और निगल गए, तो उससे तकलीफ हो सकती है। तकलीफ तो कुछ नहीं होगी, लेकिन किसी को खांसी आ सकती है या फिर बलगम आ सकता है, जो भी है। तो आपको मुंह के अंदर उसको धरना है, पकड़ के रखना है, होल्ड करना है। और वो लगभग आप होल्ड कर सकते हो 10 मिनट या आपके शक्ति के अनुसार। ऐसा जरूरी नहीं कि 10 मिनट करना ही है, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना कर सकते हो, और बाद में फेंक देना है। इस तरह से आपको रोज इसको करना है, सुबह खाली पेट। सुबह जब आप उठते हो तब ये प्रयोग कर लेना। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो आम्ल रस है, आम्ल रस मतलब जो खट्टी चीजें है, उसमें भी इमली ये लाला स्राव करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। मतलब जो सलाइवा का प्रोडक्शन है, हम देखते हैं अक्सर जब हम इमली सामने देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी, अभी मैं बात कर रहा हूं तो भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इमली की बात करते करते। और ये सच्चाई है, इमली आप देखोगे मुंह के अंदर पानी आएगा। तो अगर आप इमली उसको होल्ड करोगे तो सिक्रीशन जरूर बढ़ेगा, सलाइवा का प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा। और एक सलाइवा का प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होना पक्का है। तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।